सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे ये एक क्वेश्चन सेट मैट्रिक्स टू ज़ीरो। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको एक बार गो थ्रू कर देता हूँ। गिवन एन m क्रॉस n इंटीजर मैट्रिक्स इफ n एलिमेंट इज ज़ीरो सेट इट्स इंटायर रो एंड कॉलम टू ज़ीरोज़। यू मस्ट डू इट इन प्लेस। इन प्लेस मतलब हमें यहाँ पे अलाउ नहीं है कि कोई एक दूसरा मैट्रिक्स बनाए। हमें जो मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स जो गिवन है, हमें इसी मैट्रिक्स में ही ऑपरेशंस चेंजेस वगैरह करके हमें अपना आंसर निकालना है। इन प्लेस का मतलब वो होता है। अब हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, क्या निकालना है वो मैं बताता हूँ। ये मैट्रिक्स हमें गिवन रहेगा और हमें ऐसा बोला गया है कि इसमें जहाँ कहीं भी अगर जीरो इनकाउंटर होता है, जैसे हम चेक किए ये मैट्रिक्स में यहाँ पे जीरो है, तो अगर यहाँ पे ज़ीरो है तो हमें इस कंप्लीट रो को और इस ये कंप्लीट कॉलम को ज़ीरो बना देना है। तो इसका आउटपुट अगर चेक करें हम, तो ये कंप्लीट रो हो गया ज़ीरो, ये ज़ीरो हो गया और ये कंप्लीट कॉलम भी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये कॉलम ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा इस केस में। अपने सेकेंड इनपुट को देख लेते हैं। इसमें क्या है, ये पहला ही ज़ीरो है, तो ये कंप्लीट रो और ये कंप्लीट कॉलम को पहले हम ज़ीरो बना देंगे। तो ये कंप्लीट रो और ये कंप्लीट कॉलम ज़ीरो हो गया। फिर ये ज़ीरो है, कंप्लीट रो और कंप्लीट कॉलम को ज़ीरो कर देंगे। कंप्लीट रो तो ऑलरेडी ज़ीरो है, कंप्लीट कॉलम को फिर ज़ीरो कर देंगे। फिर यहाँ पे एडिट करेंगे। अब कहीं ज़ीरो नहीं है, तो अब जो हमारा बचा वो आंसर हो जाएगा। तो हम कौन सा, हम इसको, ये वाला इमेज को जो है कॉपी करके अपने माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड पे लेके आते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है, कैसे, क्या हो रहा है, सब वन बाय वन देखेंगे। हम यहाँ पे दो एरे बना लेते हैं पहले। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ में आ गया ना, कि हमें यहाँ पे ज़ीरो है तो इस कंप्लीट रो को ज़ीरो करना है, कंप्लीट कॉलम को ज़ीरो करना है, और यहाँ पे ज़ीरो है तो ये कंप्लीट रो को और कंप्लीट कॉलम को ज़ीरो करना है। ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक एक नहीं, दो एरे बनाने होंगे। दो एरे में बना लेता हूँ जल्दी से, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है उसके बाद। क्या साइज है, 1 2 3 4, चार एलिमेंट हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया इसमें 3, 1 2 3, और ये हो गया 4। और हमारा एक कॉलम और बनेगा, सॉरी कॉलम नहीं, एक एरे इसमें भी स्टोर कराएंगे सेम 1 2 3 4। ये थोड़ी लाइनिंग ऊपर नीचे हो जाएगी क्योंकि मैं माउस का यूज करके ही कर रहा हूँ। ये हमारा, इसको नाम दे देंगे रो और इसको नाम दे देंगे सी, कॉलम। कॉलम के लिए अब इनिशियली क्या करते हैं, हम इनिशियली सब में फॉल्स भर देते हैं। फॉल्स, ये मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो मैंने समझा दिया आपको, अब मैं डायरेक्ट आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। ये इनिशियली सब में फॉल्स है, समझ गए। जल्दी से भर जा भाई, एक तो जब तक आईपैड नहीं आएगा लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम होगी, पर लिव इट। हम यहाँ पे फॉल्स भर दिए सब में। अब वन बाय वन आइटरेट करेंगे। ये जो एरे हमारा उस एरे पे, अभी इसको आउटपुट को मत देखो, अभी अभी ध्यान मत दो इस पे। ये आई, ये ज़ीरो है, तो जहाँ कहीं भी ज़ीरो आएगा तो ये ज़ीरो है, तो ये इस कॉलम में और किस रो में ज़ीरो आएगा हम वो नोटिस करेंगे और अपने उस रो के इंडेक्स को ट्रू कर देंगे और उस कॉलम के इंडेक्स को भी ट्रू कर देंगे। जैसे यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया तो हम इसको यहाँ पे, अब ये फॉल्स है ना, तो इसको ट्रू कर देंगे। अब ये हो जाएगा हमारा ट्रू, ये भी ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ट्रू। अब यहाँ पे आए, अब ज़ीरो है नहीं, ये ज़ीरो है नहीं, ये ज़ीरो है हाँ, तो ये ज़ीरो है तो इसके रो के इंडेक्स को, मतलब इसको हम कर देंगे ट्रू, और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को भी कर देंगे हम ट्रू। सॉरी 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 सॉरी,
कॉलम तो रो तो सेम ही है, रो तो ये फर्स्ट रो यही है ना, तो रो तो यही है। अब इसको चेक किए, इसको चेक किया, अब इस पे आए, ये है कॉलम नंबर 4, तो हम कॉलम नंबर 4 को भी कर देंगे ट्रू। कॉलम नंबर 4 ये रहा, तो हम इसको काट देंगे, इसको कर देंगे हम ट्रू। तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब क्या करेंगे हमें फिर से इस मैट्रिक्स में आइटरेट करना है। हम आइटरेट करेंगे इस मैट्रिक्स में, पर हम क्या बातें ध्यान देंगे, हम ये दो चीज़ ध्यान दे के फिर करेंगे आइटरेट। मतलब अपना मैट्रिक्स का आइटरेशन तो लगाएंगे, आई इक्वल टू जीरो टू एम, जे इक्वल टू जीरो टू एम, फिर चेक करेंगे क्या हमारा ये रो का ith वैल्यू ट्रू है, और या फिर और जे का मतलब कॉलम का jth वैल्यू ट्रू है। अगर ऐसा होगा तो हम उस मैट्रिक्स के आई और जे को ज़ीरो कर देंगे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक बार लिख के समझा देता हूँ तो थोड़ी आसानी होगी। हम चेक करेंगे क्या हमारा आर का आई इक्वल टू ज़ीरो है, या फिर कॉलम का जे इक्वल टू ज़ीरो है। अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, अगर ऐसा होगा तो हम एम ए टी आर आई एक्स मैट्रिक्स का आई और मैट्रिक्स का जे को ज़ीरो कर देंगे। बस ये हमारा इतना सिंपल सा लॉजिक रहेगा, ये दोनों एरे बनाने के बाद। अब हम बात करते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे। ये तो हमारा हो गया लॉजिक। छोटा सा हम यहाँ पे एक वो बना लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बातें के लिए। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा अपना, हम तो आइटरेट कर रहे हैं एक मैट्रिक्स पे ही जिसका n रो है और n कॉलम है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अपना वही रहेगा। अगर हम बात कर लें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कांस्टेंट है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम एक्स्ट्रा कुछ स्पेस नहीं ले रहे हैं, हम ये जो मैट्रिक्स गिवन है उसी मैट्रिक्स पे आइटरेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी स्पेस हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। और क्वेश्चन में भी अगर हम दिखाएं तो क्वेश्चन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन प्लेस यू मस्ट डू इन प्लेस, मतलब हमें अलाउ ही नहीं है एक्स्ट्रा स्पेस लेने का, तो हम कैसे लें, गलती हो जाएगी, ऐसे नहीं ले सकते हम। तो हमें स्पेस एक्स्ट्रा नहीं लेना है, पाप हो जाएगा। अब जाते हैं हम इसका कोड दिखा देते हैं तुमको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, सी प्लस प्लस का मैं कोड करता हूँ तो वही दिखा देता हूँ, बाकी लॉजिक तो सेम है, किसी में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर लो कोड तो लॉजिक तो सेम ही होगा। तो मैंने बताया कि हम बनाएंगे दो वेक्टर, एक मान लो रो बना दिए जिसमें हम इनिशियली डाल दिए फॉल्स, और उसका साइज क्या रखेंगे, एम ए टी आर आई एक्स मैट्रिक्स डॉट साइज, ठीक। और फिर एक वेक्टर दूसरा बनाएंगे जिसको हम बना दिए कॉलम, उसमें भी इनिशियली डाल दिए फॉल्स, और इसका एम ए टी आर आई एक्स मैट्रिक्स का ज़ीरो ज़ीरो डॉट साइज, इससे हमारा निकल जाएगा कॉलम। ओके, सॉरी गाइस, कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ शीश। हाँ सत्यम बोल रहा था कि आज तुम अपना वीएम यूज करो, मतलब तुम्हें कुछ सीखना हो, देखना हो, किसी से कनेक्ट करना हो, ठीक है, ठीक है। है ना। हाँ क्योंकि आज वैसे कुछ खास है नहीं, थोड़ा बहुत है, तो मैं 3:30-4 बजे या फिर 2:30-3 बजे कॉल करूंगा, है ना। ठीक है, फिर मैं लॉग इन करके देखता हूँ फिर। हाँ, बाकी तुम कंटिन्यू करो। उसमें एक मैसेज मैंने वैसे लॉग इन करके देख लिया है, वैसे कुछ नहीं है हाँ एक। कुछ मैसेज आएगा तो बताऊंगा मैं आपको। हाँ नहीं, मैंने देख लिया है, एक हम्म, मैसेज अनरीड किया है मैंने उस पे, तो अच्छा, देख लूंगा मैं शाम को एक बार, है ना, ठीक है, ठीक है। कॉल ऑन में। तो तुम कनेक्ट कर लेना, और मीटिंग में या फिर कोई पूछे तो बता देना। फिलहाल के लिए तो सारे डिफेक्ट सॉल्व हैं हाँ। टू पर्फ का। हम्म। और कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है उधर से, और हम लोग भी थोड़ा बहुत ऐसे बीच बीच में देखते हैं, हर चीज देखते रहता है ना। हाँ ठीक। ठीक। बाय। हाँ सॉरी गैस, ऑफिस का कॉल था। तो कहाँ था मैं, हाँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैंने बताया कि एरे में आइटरेट करना होगा, तो मैट्रिक्स एम ए टी आर आई एक्स मैट्रिक्स डॉट साइज आई प्लस प्लस और मैट्रिक्स आई एन टी। पहले मैट्रिक्स में तो आइटरेट करने का तरीका आसान होता है, वो सब लोग करते हैं। एन स्क्वायर होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ जाए ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका समझ लो कि एन स्क्वायर ही होगा। अगर ऑक्सिलरी स्पेस भी लिया जाए तो फिर एन स्क्वायर ही ऑक्सिलरी स्पेस होगा, मैट्रिक्स एन और एम सेम है तो, नहीं तो एन क्रॉस एन होता है। फिर मैंने क्या बताया लॉजिक, कि जब कभी भी
MATRIX मैट्रिक्स ऑफ आई और मैट्रिक्स ऑफ जे इनकाउंटर हो जाए 0 से, तो क्या करना है हमें, रो ऑफ आई को कर देना है ट्रू, क्योंकि हमने इनिशियली तो फॉल्स भरा है उसमें, ट्रू, और कॉलम ऑफ जे को कर देना है ट्रू, क्योंकि उसमें भी इनिशियली फॉल्स है। अब फिर से क्या करेंगे हम, फिर से अपना वही है, आइट्रेट करेंगे। तो मैं जल्दी से आइट्रेट कर लेता हूँ। RIX मैट्रिक्स डॉट साइज पे सिंपल क्वेश्चन है, तो फिर इसको आसानी से ही करते हैं। इसका और भी अप्रोच हो सकता है, आप और भी अप्रोच कर सकते हैं, पर जो मुझे ठीक लगा और विद इन गिवन कंस्ट्रेंट था और जो सबसे आसान था इस कंस्ट्रेंट में, वो यही है। तो देख लो आप भी एक बार, TRUE ट्रू। अब यहाँ पे हम अपना लॉजिक लिख रहे हैं, जहाँ पे TRUE ट्रू, जहाँ कहीं भी अपना रो ऑफ आई ट्रू और कॉलम ऑफ जे ट्रू होगा, तो उस कंप्लीट में TRIX मैट्रिक्स ऑफ आई और मैट्रिक्स ऑफ जे को कर देना है 0। और इसका रिटर्न टाइप कुछ है, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, तो फिर हम कर देंगे रन और ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा सबमिट। आई होप कि सबमिट हो जाए। क्या आ गया ये एरर, सॉरी, यहाँ पे जे होगा, माय बैड। मैं यहाँ पे साइज डिफाइन कर देता हूँ पहले ही, उसके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एन साइज का हो गया, उसमें इनिशियली फॉल्स ऐड कर दिए। ये भी एन साइज का हो गया, उसमें इनिशियली फॉल्स ऐड कर दिए। ये भी एन साइज का हो गया और ये भी हमारा एन साइज का हो गया। आई कर रहे हैं आइट्रेट, जे कर रहे हैं आइट्रेट, एन हो गया, ये एन हो गया। कर देंगे रन जल्दी से, कुछ तो एरर है। मैट्रिक्स ऑफ आई, क्या एरर है, एक बार देखना पड़ेगा। मैंने कोड किया कॉपी, डाला चैट जीपीटी में। ओ सॉरी गाइस, पहले इसका साइज बताते हैं फिर पॉज डालते हैं, मुझे लग ही रहा था ऐसा। अब रन कराते हैं, अब हो जाएगा। फर्स्ट पास में अपना निकाल लिए कहाँ कहाँ पे जीरो करना है, ट्रू करना है। सेकंड पास में हम उस मैट्रिक्स को ज़ीरो कर दिए, हो गया। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।